Hello everyone. In this video, we are going to discuss about one of the November 2020 very important question on graph theory. तो बेसिकली ये देखा जा रहा है कि जो आपका ग्राफ थ्योरी है इससे प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज द वन ऑफ द क्वेश्चन जो मेरे से लर्नर ने पूछा है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर इस तरीके के स्टेटमेंट आएंगे तो आप पहले ही यहाँ पे हाइपर हो जाते हो कि यार मुझे ये 5 स्टेटमेंट नहीं आता। बट द बेस्ट मेथड फॉर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज, अगर आपको इसमें एक या दो, सिर्फ दो प्रॉपर्टी भी अगर मालूम है तो आप उसके बेसिस पे एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शन को। लेट अस सपोज अगर यहाँ पे अगर मैं सारे प्रॉपर्टीज को देखूं तो अ ग्राफ जी इज कलरेबल इफ इट इज बाईपार्टाइट। तो दिस इज द डेफिनेशन फॉर बाईपार्टाइट कि बाईपार्टाइट अगर आपका कोई ग्राफ है तो उसको कलर करने के लिए सिर्फ हमें दो कलर की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि आपको ये मालूम होना चाहिए व्हाट इज बाईपार्टाइट ग्राफ। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। दिस इज नोन एज बाईपार्टाइट ग्राफ। ठीक है, अब हमने इस तरीके से बनाया है, इसको दूसरे तरीके से आप इस तरीके से बना सकते हो जिसमें आपके दो सेट होंगे और दोनों सेट आपस में क्या होंगे, एडजेसेंट होंगे। एडजेसेंट का मीनिंग ये होता है कि आपका यहाँ पे दो सेट बना। कौन सा दो सेट बना? एक सेट ये है जो आपस में कनेक्टेड नहीं है और एक सेट ये है जो आपस में कनेक्टेड नहीं है। इसके अलावा ये दूसरे सेट से दोनों फुल्ली कंप्लीटेड कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो बाईपार्टाइट में अब आप ये सोचो इस ग्राफ को कलर करने में कितने कलर आपको लगेंगे। इसको कलर करने में सिर्फ आपको दो कलर लगेंगे। क्यों? क्योंकि अगर इसको मैंने ग्रीन कलर दे दिया, ठीक है, तो हम इसको रेड नहीं दे सकते, तो इसको आप ग्रीन दे दो, तो इस दोनों को ग्रीन दे दो, इस दोनों को रेड दे दो। कितने कलर लगे? सिर्फ दो कलर मिले। तो यहाँ से हमें कंक्लूजन क्या निकल कर आएगा? कंक्लूजन ये निकल कर आया कि आपका ये स्टेटमेंट क्या है, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। और क्वेश्चन में आपको क्या पूछा? क्वेश्चन में इन्होंने इनकरेक्ट पूछा है, तो सबसे पहले ये ऑप्शन को एलिमिनेट करो। तो अगर ये ट्रू है तो ये इनकरेक्ट तो कभी नहीं होगा। तो आपको विद इन 2 to 3 सेकेंड्स आप ये इजिली आइडेंटिफाई कर सकते थे कि आपका ये दोनों ऑप्शन रॉन्ग है। इसके बाद यहाँ पे बीई और एडी की बात आती है। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे दूसरा देख लेते हैं। एनी ट्री इज टू कलरेबल। अब यहाँ पे बात की गई है ट्री की, तो ट्री और ग्राफ में आपको मीनिंग डिफरेंस मालूम होना चाहिए। अगर मैं ग्राफ की बात करूँ तो ग्राफ में आपका क्या हो सकता है, साइकिल इस तरीके से हो सकता है, करेक्ट। अगर हम ट्री की बात करेंगे तो बेसिक सा ऐसा होता है कि आपका इसमें कभी भी ट्री में साइकिल नहीं होगा। तो हमने ये एक सबसे छोटा ट्री बना लिया। क्या इस ट्री को आप दो कलर से कलर कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते? लेटर सपोज अगर मैंने इसको रेड कर लिया, ठीक है, इसको मैंने रेड कर लिया, तो मैं दूसरा कलर क्या करूंगी, इसको मैं ब्लू दे दूंगी। इसको भी मैं ब्लू दे सकती हूँ, इन दोनों को ब्लू दे सकती हूँ। क्यों? क्योंकि ये आपस में एडजेसेंट नहीं है, इसके साथ एडजेसेंट है। तो ये आपका दो कलर है, इट मीन्स कि ये आपका ऑप्शन जो ए है वो भी क्या हो गया, ऑप्शन इज अगेन द ट्रू स्टेटमेंट। तो जैसे ही ये ट्रू स्टेटमेंट हो गया तो आपका ये ऑप्शन भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। मीन्स आपका ऑप्शन बी विल बी द ट्रू स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है। तो कहने का ये मीनिंग है कि मुझे बी को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, मुझे ई को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ दो प्रॉपर्टी को देखा, उस दो प्रॉपर्टी के बेसिस पे हमने क्या किया, ऑप्शन को एलिमिनेट किया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट में 2018 से पूछे जा रहे हैं, जिसमें बात ये होती है कि आपने कितना पढ़ा है, इट डजेंट मैटर। इट डज मैटर कि आपने अगर किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, उस कॉन्सेप्ट को आप एग्जाम में अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। दिस इज द सिंगल मोटिव कि आपको ये बहुत ध्यान से समझना है कि आप कम पढ़िए चलेगा, बट उस जितना भी आपने पढ़ा है उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस की मीनिंग समझ में आनी चाहिए और कैसे एग्जाम में कूल होकर उस क्वेश्चन को सॉल्व करना ये आना चाहिए। तो आपका एग्जाम क्लियर होने से आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया 3। तो अब मैं यहाँ पे मुझे कोई भी दूसरा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, तो मैं इस पे अननेसेसरी टाइम नहीं वेस्ट करूंगी। नाउ द थिंग इज कि 10 PM पे टुडे इज योर मैराथन क्लास ऑन ग्राफ थ्योरी, करेक्ट। आज बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं मुझे ग्राफ थ्योरी को, और ग्राफ थ्योरी पे हमने अभी तक एक भी प्लेलिस्ट नहीं बनाया है। तो हम आज के एक सेशन में पूरे ग्राफ थ्योरी की इंपॉर्टेंट सेक्शंस को कवर करेंगे। तो भूलिएगा नहीं, जो भी लर्नर है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि 10 PM पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल कंबाइन CS को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को नोटिफाई करके रखें। और 10 PM पे अगर मैं लिंक नहीं भी शेयर करती हूँ फिर भी आप चैनल पे आ जाइए, तो हम 10 PM पे स्टार्ट क्लास शुरू करेंगे, जिसमें मैं ग्राफ थ्योरी का आज मैराथन क्लास रखूंगी। ठीक है, एक सेशन में, इन अ सिंगल सेशन ऑफ 1 hour आई एम गोइंग टू कंप्लीट ऑल द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू ग्राफ थ्योरी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अटेंड टुडेज क्लास। So this was the video. Stay tuned for the next video. Thank you so much.